फेसबुक का यूएसए पेज कैसे बनाते हैं, कंटेंट कहां से लेते हैं, कितने बजे वीडियो अपलोड करना चाहिए, मोनेटाइज कब होगा, बैंक अकाउंट किसका लिंक किया जाएगा, कौन सा वीपीएन आरडीपी प्रॉक्सी हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आप लोगों के जितने भी डाउट थे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग और क्रिएटर थे जो भी वीडियो बना रहे थे, मेरे भाई तुम भी देख लेना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ए टू जेड यूएसए फेसबुक पेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो पहले तो आप मेरा यहां पे स्क्रीन देखिए। अब यहां पर पहले तो मेन चीज ये है कि फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है। तो काफी लोग इस चीज के बारे में लोग बोलते हैं कि वीपीएन इस्तेमाल करना है, आरडीपी इस्तेमाल करना है, ये प्रॉक्सी लगानी है। अब ये जो आरडीपी वीपीएन प्रॉक्सी वाली जो बात आती है ना, ये आती है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। इंडिया में अगर आप एक यूएसए का पेज बनाना चाह रहे हैं तो नॉर्मली जैसे मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है ना, आपको इसी से ही वो पेज बनाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा यूएसए का पेज नहीं होता है कि मान लीजिए कि अमेरिका में बैठ के हमने पेज बनाया कि भाई हमारा यूएसए का पेज है। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देना। बस आपके पास होना चाहिए एक फेसबुक का प्रोफाइल आईडी, और वो भी आपके नाम से होना चाहिए। जो आपका डॉक्यूमेंट में है नाम, वही नाम होना चाहिए। जैसे मेरा ये है। अब मैं जैसे यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करूंगा ना, तो जैसे यहां पर मैं आया तो ये वाला आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये वाले। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज का। तो जैसे आप इस पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि इसमें नीचे तक आप जितना भी देखेंगे ना, ये सारा पेज मेरा भाई वो पेज है जिस पर हम यूएसए का कंटेंट डालते हैं। ये जितना भी आप सारा पेज देखेंगे। अब यहां पर आप देखिए ऊपर जो है क्रिएट का ऑप्शन आता है। तो क्रिएट वाले पे आप क्लिक करेंगे और यहां से आपको एक फेसबुक का पेज बना लेना है। किसी भी नाम से बना लेना है। वो बात अलग है कि ये नाम हमने रखा तो ये यूएसए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी नाम से फेसबुक का पेज बना लीजिए। अब पेज आपका बन गया। अब मेन चीज ये है कि यूएसए पेज होता क्या है। यूएसए पेज वो होता है जो हमारे कंटेंट पे ऑडियंस बाहर का आता है, उसको हम बोलते हैं यूएसए पेज। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका में बैठ के पेज बनाया गया तो वो यूएसए पेज हो गया। अब इस पर मेन चीज ये होती है कि आप इस पर कंटेंट डालेंगे। अब जब आप इस पे कंटेंट डालेंगे, नया पेज है आपका, आप इस पे कंटेंट डालेंगे तो ट्रैफिक जो होगा वो आपका इंडिया से आएगा, है ना, या बांग्लादेश से आएगा, या पाकिस्तान से आएगा, धीरे धीरे और कंट्री से आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही एकदम चाहते हैं कि हमारा जो भी वीडियो वायरल होंगे वो सारा का सारा हमारा ट्रैफिक जो है वो यूएसए से आए, यूके से आए, कनाडा से आए, तो आपको कंटेंट लेना है। अब कंटेंट आप लोग कहाँ से लेंगे? तो देखिए काफ़ी लोगों की अलग अलग राय है इसमें। मेरी भी एक पर्सनल राय, क्योंकि मैं लगभग मैं आप अंदाजा लगाओ तो 4 साल हो गए मेरे को इस टाइप का कंटेंट डालते हुए। और हम लोग जो है ना कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं। हमने यहाँ से उठाया, एडिट किया और यहाँ पर अपलोड कर दिया। इस तरीके से हम कंटेंट शुरू से डालते आए हैं। अब मेन चीज़ ये है कि इस टाइम जो है एआई कंटेंट चल रहा है। लोग एआई कंटेंट डाल के पैसा कमा रहे हैं, अच्छा है, कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोग टिकटॉक से कंटेंट लेते हैं, उसे एडिट करके डालते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लोग इंस्टाग्राम से कंटेंट लेते हैं और उसे डाउनलोड करके एडिट करके डालते हैं। चौथी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे फेसबुक नहीं चलता है और वहाँ के लोकल एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर हम लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, और उसमें से फिर हम डाउनलोड करके एडिट करके अपलोड करते हैं। अब इनमें किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है? अगर आप एआई कंटेंट डालेंगे तो आपको क्लिकबेट कंटेंट नहीं बनाना है ना। आपका वीडियो जो होना होगा वो टोटल इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होना चाहिए। जो भी आपके एआई में क्रिएटर हैं वो भी टोटल इंग्लिश के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटू पतलू लगा दिया आपने, छोटा भीम लगा दिया उस पर इंग्लिश में, तो ये मत करना आप लोग। अगर आप दूसरे का कंटेंट ले रहे हैं, अगर आप टिकटॉक से कंटेंट ले रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंटेंट फेसबुक पे किसी ने डाला तो नहीं है। अगर डाला है तो बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आप इंस्टाग्राम से ले रहे हैं तो आपको उसका ऑनर है जो कंटेंट डाल रहा है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप बात करेंगे, बोलेंगे कि हम मंथली आपको $20 देंगे, $40 देंगे, मान जाते हैं। नॉर्मली हम भी जो है लास्ट जो $60 देते हैं और वो बंदा $60 में ही हमारे साथ काम करता है। तो आप ये परमिशन ले सकते हैं। जिन देशों में फेसबुक नहीं चल रहा है वहाँ के बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं, वहाँ के ड्रामा शो हैं, टीवी शो हैं, तो उनको आप जो है ले सकते हैं। तो ये कंटेंट आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि मैं इस टाइप का कंटेंट डालता हूँ, देखिए मैं इतना कमा रहा हूँ, तो आप कभी भी उस कंटेंट को मत डालना। आपको टैग डाउन करने वाला भी शख्स वही होगा
ये बात याद रखना। जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं इस टाइप से कंटेंट से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कंटेंट कोई डाले। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाना मेरे भाई, यही मेन चीज़ होती है। काफ़ी लोग जब पेज बड़े हो जाते हैं ना तो उनको स्ट्राइक आती है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं 2 लाख रुपए 50,000 रुपये, तो वो खेल वहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद कितने बजे वीडियो डालना चाहिए, तो इसका कोई समय नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि रात को डालिए, ऐसा कुछ भी कोई समय नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने उसके कहने पे 9 बजे वीडियो डाल दिया है ना, तो वो वीडियो क्या रात में ही चलेगा? उसके बाद नेक्स्ट डे या दूसरे दिन या 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो वीडियो नहीं चलेगा? तो कोई भी इसका समय नहीं होता है। आपके पास जब भी समय है आप डालेंगे कंटेंट, आप डालेंगे, फोटो भी डालेंगे, रील भी डालेंगे और स्टोरी भी लगाएंगे अगर आप यूएसए का कंटेंट डाल रहे हैं तो। इसके बाद मेन चीज ये आती है कि मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में ये बोलते हैं कि ये भाई ये बताओ कि मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो इसमें मैंने आप मेरे टैग राघव यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे ना तो बहुत टाइप के वीडियो बनाए हैं। अगर आपके पास कोई पहले से पेज है जो कि मोनेटाइज है और आपके खुद के नाम पर है, तो आप उसी पर यूएसए का कंटेंट डाल सकते हैं। इसमें मेन चीज़ एक आती है वीडियो अपलोड करने का तरीका, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें यूएसए का जब हम वीडियो को इंग्लिश में वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका अपलोड करने का तरीका ना एक हल्का अलग होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जैसे मोनेटाइज होगा नहीं होगा, तो आपके पास अगर कोई पहले से फेसबुक का पेज है जो कि मोनेटाइज है, चाहे उसका नाम जो अजय देवगन हो चाहे आपके नाम पे हो, नाम मत बदलिए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला कंटेंट अपलोड करना है, उसी तरीके से टाइटल देना है और उसी तरीके से आपको हैशटैग लगाना है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपने एक न्यू पेज बनाया है तो वायरल होने में समय लगेगा, है ना। ये मत सोचो कि जल्दी से वायरल हो जाएंगे, नहीं होगा। एक आध के साथ होता है कि कंटेंट वायरल हो गया। अगर आपने एक न्यू पेज बनाया है ना तो उसी पेज से आपको ऐसे लोगों के वीडियो देखने पड़ेंगे, लाइक करने पड़ेंगे, कमेंट करने पड़ेगा, और लोगों ने कमेंट किया तो उनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो आपकी फीड होगी फेसबुक की उस पर इस टाइप का फिर कंटेंट आपको दिखने लग जाएगा। फिर आपको इंडिया का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ये आप ट्राई करके देखिए सिर्फ 3 दिन, और फिर आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ मैं ये बात सही बोल रहा था। तो आपकी जो पूरी फीड होगी ना वो पूरी फीड इंग्लिश कंटेंट की हो जाएगी। अगर आप ये काम करेंगे तो लोग भी आपके पास आएंगे, वो भी कमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब मेन चीज़ ये होती है मोनेटाइज की, कि मोनेटाइज कब होगा इसका देखो, अगर आप इंडिया में पेज बनाएं या इंडिया का कंटेंट डालें तो उसका भी कोई समय नहीं होता है कि कब मोनेटाइज होगा, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ओनली होता है। बात रही पैनल वाले पेज हम भी बेचते हैं, 6,000 रुपये का बेचते हैं, 7,000 रुपये का बेचते हैं, जिसमें आपको 10,000 फॉलोवर मिलते हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सेटअप करेंगे और अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, आपका पेज मोनेटाइज है। तो पैनल वाले पेज जो होते हैं वो कुछ कंट्री में होते हैं जहाँ पर क्राइटेरिया बेस्ड कंटेंट मोनेटाइजेशन होता है, जहाँ पे 10,000 फॉलोवर होते हैं, वॉच टाइम होता है, वो पूरा करना पड़ता है। पैनल द्वारा वो मुश्किल से आधा घंटे के अंदर पूरा कर दिया जाता है और कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाता है। फिर हम मार्केट में उस पेजों को बेच देते हैं। अब कि हम बैंक अकाउंट किसका लगाएंगे, भाई सारी चीज़ें हैं ना आपको खुद की लगानी है। इंडिया का पेज है वो, बस ये है कि आप इंग्लिश में कंटेंट डाल रहे हैं। जो आप पहले हिंदी में डाल रहे थे अब वो आपको इंग्लिश में डालना है। तो आपको बैंक अकाउंट भी अपना ही लगाना है। जो आपका फेसबुक का प्रोफाइल है ना, जैसे मेरा एक प्रोफाइल है बबलू राघव के नाम से, तो मैं बैंक अकाउंट भी बबलू राघव का ही लगाऊंगा। तो काफ़ी लोगों का ये है कि भाई अमेरिका का पेज है, कुछ भी अमेरिका का पेज नहीं है। बस आप लोग ये गलतफहमी अपने दिमाग में पाल के बैठे हैं। यही चीज़ें आप लोगों को निकालनी है। कोई भी यूएसए का पेज नहीं होता है, कोई भी भाई यूके का पेज नहीं होता है। ये लोग ये जो अफवाह बन के आई है ना, ये बन के आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्या है कि फेसबुक जो है वो कंटेंट मोनेटाइज जो है वो इनवाइट ओनली है, सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ओनली है। वहाँ पे क्या है कि अगर आपका पेज है कोई फेसबुक का, मतलब पाकिस्तान में, और वो पेज काफ़ी बड़ा है, मिलियन में अच्छे खासे व्यू आते हैं, तो फेसबुक खुद अपनी तरफ से कंटेंट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देता है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया, उन्होंने आरडीपी की सहायता से कहीं का किसी कंट्री का सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम में एक आईडी बनाई और आईडी पर एक पेज बनाया और वहाँ का कंटेंट डालना चालू किया। बैंक अकाउंट दुबई का लगा दिया और इस तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। पेपल लगा दिया। तो ये जो चीज़ें आई हैं ना कि आरडीपी, वीपीएन, प्रॉक्सी इस्तेमाल करना, ये सब वहाँ से आया है। इंडिया में इस चीज़ का कोई भी काम नहीं है। और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो
इंडिया में ना तो उन्होंने कभी आरडीपी इस्तेमाल किया, ना कभी वो ये प्रॉक्सी लगाते हैं, वीपीएन वो और कंट्री के एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। और एक और चीज़, अगर आप एआई कंटेंट डालेंगे तो एआई कंटेंट फेसबुक कहता है फिर भी सिक्योर है, लेकिन आपको है ना क्लिक बेट नहीं बनाना है। काफ़ी बार मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको गोल्ड वाला सिस्टम नहीं दिखाना है, आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि गरीबों को कोई कुछ बांट रहा है, तो इस तरीके का आपको कंटेंट नहीं बनाना है। एआई के कंटेंट फेसबुक पे बहुत अच्छा चलता है, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट में रिस्क रहेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 प्रोफाइल होनी चाहिए आपके परिवार में, मम्मी की, पापा की, आपकी, बहन की और आपके भाई की। 5 प्रोफाइल होनी चाहिए और हर प्रोफाइल पर 2-2 पेज होने चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो 2-2 पेज होने चाहिए, और हर पर बैंक अकाउंट अलग, जैसे मम्मी का लगा दिया यहाँ पे प्रोफाइल मम्मी के है तो 2 पेज हैं, तो कोशिश कीजिए कि दोनों का अलग पे आउट बनाएं। एक पेज बंद होगा, दूसरा आपका चालू रहेगा, तो इस तरीके से मल्टीपल पेजों पर काम करो। हम लोग यही करते आए मेरे भाई, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। कॉपी पेस्ट में क्या है ना, बहुत जल्दी आपका पेज ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी अर्निंग बन जाती है, और 4-5 महीने कमाने के बाद फिर बंद हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पकड़ में नहीं आएंगे, तो पकड़ में आते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जिन लोगों का पेज इंडिया का है, मतलब पहले सिर्फ आपके 50,000 फॉलोवर हैं या 1 लाख फॉलोवर हैं, और आप चाहते हो कि उस पेज पर अब आप इंग्लिश में कंटेंट डालना चाह रहे हो, तो आप जब इंग्लिश में कंटेंट डालोगे ना, तो जो भी व्यू आएगा वो व्यू इंडिया से आएगा। तो आप लोग, वो तो मैंने बता रखा है पिछले वाले वीडियो में कि कहाँ से देखते हैं, तो वो आएगा व्यू अगर इंडिया से। और आप चाहते हो कि इंडिया से व्यू ना आए, तो आपको फिर इंडिया ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे करते हैं ये भी मैंने अपने 3-4 अभी टैग राघव यूट्यूब चैनल पे भी 5-6 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग काम कीजिए। और कंटेंट कहाँ से आपको छांटना है, क्या करना है, इसी चीज़ के लिए आपको और लोगों के वीडियो भी देखने पड़ेंगे, जो लोग दिखाते हैं कि हमने ये कंटेंट डाला, इतना पैसा कमाया। बस अपने माइंड को शांत इसलिए इतना रखना है कि वो जो कंटेंट आपको दिखा रहा है वही कंटेंट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ आप लोग बस ध्यान रखना, क्योंकि मेरे भाई मार्केट में क्या होता है ना कि जितना आप लोगों को दिखाओगे उतना ही अच्छा पैसा कमाओगे। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आप लोगों को जितना बेवकूफ़ बना सकते हो उतना ही पैसा कमा सकते हो। और इंडिया में खासकर आपने फेसबुक पर तो देखा होगा कैसे कैसे बावले लोग बैठे हैं, चूतिया, जो ये समझते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो उनका फूफा है। तो जैसे आपने उनके वीडियो देखे होंगे कि आपको इंगेजमेंट नहीं मिल रहा है तो हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए, हमें कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। आपके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए, हमें फॉलो कीजिए, हम आपको फॉलो करेंगे। तो ये इनके जो फूफा हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। तो मार्क जुकरबर्ग वो रात को इनको ट्रेनिंग देते हैं वीडियो कॉल पर, और ये वो ट्रेनिंग को आप लोगों को देते हैं। तो इंडिया का कंटेंट डालने पर अच्छा धुरंधर इस वक्त चने बेच रहा है। ये बात मैं रियल बोल रहा हूँ। बड़े से बड़ा क्रिएटर सिर्फ फोटो डाल के पैसा कमा रहा है, कंटेंट बहुत कम पैसा मिल रहा है मेरे भाई इंडिया के कंटेंट पर। तो इसलिए मैं ये चीज़ काफ़ी समय से बोलता आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे को लगता है कि लोग समझ रहे हैं। क्योंकि जब मैं यूएसए के बारे में वीडियो बनाता था तो लोग 1000-1200 लोग ही वीडियो देखते थे और लोग जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब जो है इसके बारे में लोग मुझसे बात करना भी चाहते हैं। अब देखो, मैं कंटेंट के बारे में यहाँ पर तो नहीं बता सकता हूँ। मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि ये वाला कंटेंट आप लोग डालिए, तो मेरा वीडियो 1000 लोग देखेंगे, 1000 में से 500 लोग उस कंटेंट पे चिपक जाएंगे, LOC का इशू आएगा, लोग एक दूसरे को स्ट्राइक देंगे। अगर या तो आप खुद अपना माइंड खराब कीजिए, या फिर आप हमारा गूगल फॉर्म भरिए, जहाँ पर हम एक फीस लेते हैं, 10 मिनट का आपको समय देंगे, जहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस चीज़ का हम आपको जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और आप जो भी कुछ पूछना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नमस्कार।